हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर का नाम है उसका हमें डेफिनेशन या उसके बारे में हमें पता है कि नहीं। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पे सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं विद यूनिक प्रॉपर्टी, जिसकी यूनिक सी प्रॉपर्टी अलग ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। देखिए कैसे मैग्नीशियम जो बर्न होगा एयर में तो क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक बात पता होनी चाहिए आपको, जब मैग्नीशियम रिबन ये किसके फॉर्म में होगा, ये होगा मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में। ओके, और ये एयर है मतलब ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, हीट की प्रेजेंस में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसको जो वाइट पाउडर में। अब एक बात बताइए कि जब मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम रिबन है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उसके सरफेस के ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, जो किससे बनती है, स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो उसके ऊपर ऑक्सीजन का स्लो एक्शन होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कोटिंग बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं मैग्नीशियम को। सैंड पेपर से रब करके उसकी कोटिंग को हटाया जाता है। यू गेट दैट। अब हम इसमें इस चैप्टर में हमें मेन जो शुरुआती टॉपिक है वो मैं 5 टॉपिक का आज डिस्कस करती हूँ, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब सेकंड आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। जैसे कि नाम से पता है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन तो हमने जान ली, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मेनली होती है न्यू सब्सटेंस बनता है और उसके अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के साथ किया है कि मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन, बर्न इन एयर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट विच हैज यूनिक प्रॉपर्टीज। अब हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए, हम जानते हैं मैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिखने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, जैसे कि मैं लिखती हूँ एक कोई भी रैंडम, मैं लिख देती हूँ रैंडम इक्वेशन लिखती हूँ मैं कोई भी। जैसे कि मैंने लिख दिया हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं बैलेंस कर देती हूँ पहले। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं इसको बैलेंस करती हूँ 2 ऑक्सीजन के साथ। यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 कर देती हूँ इसको। तो यहाँ पे जब मैंने 2 किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो मैं इसको भी बैलेंस कर देती हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा दूंगी। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया।
अब जो ये वाले प्रोडक्ट हैं, ये वाले, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो ये वाला है इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। अब हमें ये पता चल गया ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ब्रिंगिंग ए केमिकल चेंज, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं एक केमिकल चेंज लाने के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, वाटर बनाए, तो एक न्यू सब्सटेंस बनाए, केमिकल रिएक्शन हुई है। पहले ये अलग अलग थे, अब एक कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट होते हैं विच टेक पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंज। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट होता है विच प्रोड्यूस है रिजल्ट, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अब मैंने कोई भी दो चीज बनाई है, मान लीजिए मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है, मेरे पास हाइड्रोजन बना है, तो इन दोनों को रिएक्ट करवाया तभी तो हमारा प्रोडक्ट बना है। इन्हें बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाला, ये जो टू है ये, और ये टू है ये दोनों को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे बोलेंगे हम कोफिशिएंट है ये हमारे हैं कोफिशिएंट। और जब ये है, जैसे हमें जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगी और ये लिखना सिखाऊंगी तब बताती हूँ मैं आपको। ये जो हाइड्रोजन है ये गैस के स्टेट में, गैसीय स्टेट में होती है, ऑक्सीजन भी हमारी गैसीय स्टेट में होती है, लेकिन जब वाटर बनता है तो हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, वो लिक्विड होती है। तो ये होते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ये हमारे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। और इनको जो ये यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये था हमारे केमिकल इक्वेशन में होता क्या क्या है। ये वाला जो है यहाँ पे जो नीचे लगे हुए होते हैं इनको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जो आगे लगे हुए होते हैं, कितना है ये, मतलब कितना अमाउंट है हाइड्रोजन का, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो आगे जो जो मिलके जो सामान बना रहे हैं, मतलब मान लीजिए दो चीजें मिलके कोई सामान बना रही है तो वो प्रोडक्ट होता है हमारा। और लेकिन जो मिल रही है उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात बताती हूँ आपको, जैसे कि रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और प्रोडक्ट होता है वो हमारा राइट हैंड साइड में होता है। इट्स ओके। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आपको सिखाना चाहती हूँ आज, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। पहले हमें पता होना चाहिए, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन से हैं, उनको वर्ड इक्वेशन में प्लेस करेंगे। अब आपको ये नहीं पता होगा कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन मैं बताती हूँ कैसे। वर्ड इक्वेशन, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो रिएक्ट करके फॉर्म बनाते, प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होंगे राइट हैंड साइड में।
एरो के, इसको एरो बोलते हैं, आपको पता होगा इसको एरो बोलते हैं। अब ये है हमारी वर्ड इक्वेशन कि उनको वर्डिंग में ना लिखे हुए, सॉरी, जैसे कि मैं अब लिखती हूँ Zn प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। अब ये है, देखो ये तो होते हैं हमारे स्टार्टिंग प्रोडक्ट, नहीं सॉरी स्टार्टर्स होते हैं ये तो, और ये हमारे होते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा होता है फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए हमें इक्वेशन तो लिखनी आ गई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि जिंक लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब किसी को नहीं पता कि जिंक को कैसे लिखते हैं, जिंक का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें ये सब पहले पता होना चाहिए कि जिंक का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, हम जिंक क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, तो ये हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए। अब चलो हम देखते हैं कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं। एक, अब हम बैलेंसिंग, सॉरी, अब हम देखते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं हम। A reaction where number of atom of each element is equal on both sides। मतलब जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले रखा है, चलो मैं यही एग्जांपल लेके बता देती हूँ। यही एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये है एग्जांपल जहां पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग। अब बैलेंस कैसे होता है, जैसे कि हमारे तराजू होता है, उसके दोनों साइड वेट सेम होगा तभी तो वो बैलेंस होगा। इसलिए ये भी देखो यहाँ पे इन दोनों का वेट सेम है क्या, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर दो है, यही इनबैलेंस हो गया। तो हम देखिए यहाँ पे अनबैलेंस है हमारी केमिकल इक्वेशन, हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे अनबैलेंस हो गई। तो हमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे मैंने लगा दिया 2। ओके, अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, मतलब बैलेंस है क्लोरीन। अब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस टाइप से हम इक्वेशन बैलेंस करना सीखते हैं। ओके, अब ये है कि मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे हमने शुरुआत में लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का एग्जांपल, मैग्नीशियम को हमने एयर में बर्न किया था, उसका एग्जांपल लेती हूँ मैं MgO। यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे भी Mg एक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो मैं यहाँ को इसको दो कर दूंगी, यहाँ पे दो हो गया, तो अब ये मैग्नीशियम बेचारा दो हो गया, यहाँ पे अकेला एक बचा है, तो हम इसको भी दो कर देंगे। तो ऐसे हम इक्वेशन बैलेंस करना सीखते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं केमिकल रिएक्शंस की, अब तक हमने पढ़ा है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है चेंज इन कलर। सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यही देखते हैं, कलर में चेंज कैसे आता है। देखिए, when copper carbonate is heated strongly it leaves behind black residue। आपने पता होगा कि जब कॉपर कार्बोनेट को हम बर्न करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और जब बर्न करके हम इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है। तो जब कॉपर कार्बोनेट जब रिएक्टेंट फॉर्म में होता है तो इसकी जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, और जब ये प्रोडक्ट बनता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो इस ये पीछे छोड़ता है ब्लैक रेसिड्यू। अब हमें एक बात छोड़ दी, सॉरी, जो पीछे हमने बैलेंसिंग देखा था, सॉरी राइटिंग देखा था, राइट कैसे करते हैं इक्वेशंस को, तो यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दी, वो है कि जिंक है वो किस स्टेट में है हमें ये भी लिखना है। यहाँ पे जिंक की स्टेट देखनी है, हाइड्रोक्लोरिक HCl की स्टेट देखनी है हमें। तो हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, कि जो CuCO3 है वो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें स्टेट्स भी लिखनी जरूरी है, कि हमें पता होना चाहिए कि पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया, इस टाइप से। तो ये था हमारा कलर चेंज का। सेकंड मैं लेती हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, वो बताते हैं मैं आपको, कि जब जिंक मेटल है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम उसको ट्रीट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे कि देखिए, जब मैं जिंक को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, जो कि डाइल्यूट होता है, उसको जब ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है, जब जिंक को मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जो कि पॉप साउंड के साथ, आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पॉप साउंड के साथ इवॉल्व होती है, सॉरी, पॉप साउंड के साथ। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं हमारी, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं इसमें, कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसको सोडियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, क्या बताया मैंने, कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, ये कलरलेस होता है, यहाँ पे भी ये कलरलेस होता है। जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन दोनों को तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। कैसे बनता है ये वाला जो इसका प्लस है ये वाला इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है, और ये वाला प्लस है ये इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये भी कलरलेस होता है, लेकिन जो जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसका वाइट प्रेसिपिटेट रह जाता है रिएक्शन में।
मतलब कुछ जमाव रह जाता है नीचे। ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस देखेंगे, एनर्जी चेंजेस कैसे आते हैं कि जो एनर्जी से क्या मतलब है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें एनर्जी इवॉल्व सॉरी एब्जॉर्ब होती है। पहले हम प्रोसेस पढ़ते हैं एंडोथर्मिक। आपने नाम सुना होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसमें होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, सिल्वर नहीं सॉरी सिल्वर बोले सल्फर, सल्फर गिव CS2। अब इसको हम बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2s है तो यहाँ पे ये है हमारा एंडोथर्मिक का एग्जांपल। अब नेक्स्ट लेते हैं हम एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। एग्जांपल लेंगे, मैग्नीशियम react with oxygen give magnesium oxide, में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसको बैलेंस करा था हमने पहले, वो सही नहीं है, ये गैस स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में। दैट्स ऑल अबाउट दीज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय बाय।